बी आर चोपड़ा ने पंकज धीर को अपने ऑफिस से आकर क्यों निकाल दिया था और कभी यहाँ दोबारा मत आना, ये शब्द थे बी आर चोपड़ा के। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो भी पंकज धीर से। पंकज धीर को भूल गए क्या? अरे वही पंकज धीर जिन्होंने बी आर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का किरदार निभाया था। किस्सा को यूँ बताया जाता है कि बी आर चोपड़ा ने गुस्सा होकर पंकज धीर को अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद चोपड़ा साहब के ऑफिस के बाहर पंकज धीर से कहा गया था कि ये क्या कर रहे हो, इतनी छोटी सी बात है, मान जाओ, कुछ दिन बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन पंकज जी ने साफ इनकार कर दिया। पंकज धीर को राही मासूम रजा और नरेंद्र शर्मा ने पहले महाभारत में अर्जुन के किरदार के लिए चुना था। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। सभी तरफ ये बात फैल गई थी कि पंकज धीर महाभारत में अर्जुन बनने जा रहे हैं। उसके लगभग 3 महीने बाद एक दिन बी आर चोपड़ा ने पंकज धीर को अपने ऑफिस मिलने के लिए बुलाया। चोपड़ा साहब ने पंकज धीर से कहा, ये किरदार यानी अर्जुन का किरदार निभाने के लिए तुम्हें अपनी मूंछ काटनी होगी। ये बात सुनकर पहले तो पंकज बड़ा हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा सर। बी आर चोपड़ा को पंकज धीर का यूं मना करना बड़ा अजीब लगा। उन्होंने वजह पूछी तो पंकज धीर ने कहा कि मेरे चेहरे का बैलेंस कुछ ऐसा है कि अगर मैं मूंछ हटा दूं तो मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। तब बी आर चोपड़ा बोले, तुम एक्टर हो? और चोपड़ा साहब पंकज धीर पर भड़क गए और उन्होंने पंकज धीर को अपने ऑफिस से निकल जाने को कहा था। पर एक बात तो आप सोच रहे होंगे कि इतना सब होने के बाद भी, इतनी नाराजगी के बाद भी बी आर चोपड़ा ने पंकज धीर को महाभारत में कर्ण का किरदार क्यों दिया था। तो इसकी कहानी कुछ यूँ है कि कुछ महीने बाद एक दिन फिर से चोपड़ा साहब ने पंकज धीर को अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने पंकज धीर से कहा कि कर्ण का किरदार करोगे? इस पर पंकज धीर ने चोपड़ा साहब से पूछा कि मुझे मूंछें तो नहीं काटनी होगी सर। बी आर चोपड़ा ने कहा कि मूंछें काटने की जरूरत नहीं होगी इस किरदार के लिए। पंकज धीर ने चोपड़ा साहब को हाँ कह दिया। पंकज धीर ने कहा कि यह नियति थी कि मुझे कर्ण की भूमिका मिली। पंकज धीर ने बाद में माना कि मूंछों के लिए अर्जुन की भूमिका छोड़ना मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। कर्ण की भूमिका को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला, जैसा महाभारत के सभी कलाकारों को मिला था। बी आर चोपड़ा साहब की महाभारत अपने आप में एक ऐसी कलाकृति है जो दोबारा नहीं बनाई जा सकती। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहिए सिनेमा 70mm।